चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। अपना बी पार्ट पशु परिचर का चल रहा था। उसमें आज का जो टॉपिक है वो डेयरी विकास योजना है। अब देखो, पशु परिचर में यही है, जैसे गोबर है, डेयरी है, दूध है, गौमूत्र है, ये सारी चीज़ें बस पशुओं से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो उनकी बीमारियां है। तो जानवरों से यानी कि पशुओं से जो हमसे मिलने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे पशु से आज का अपना जो टॉपिक है डेयरी विकास योजना। पशु है, पशु से हमें जो चीजें मिलने वाली है वो सबसे पहले दूध। दूध के बाद में हमें गोबर मिलेगा पशुओं से, मूत्र मिलेगा, और इसके बाद में जो मिलने वाला है, जो जानवरों से हमें हड्डियां अथवा तो चमड़ा प्राप्त होता है। तो एक एक टॉपिक को अपन ले लेंगे। तो डेयरी डेयरी दूध के वितरण से संबंधित चीज है, यानी कि डेयरी का जो माध्यम है वो माध्यम है दूध। तो सबसे पहली बात मैं करूं तो देखो, इन नक्शे के माध्यम से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ज्यादा है। सबसे प्रथम और प्राचीन, एक तरीके से प्राचीन ही कहेंगे, यानी कि पुरानी जो डेयरी है वह है अजमेर में, और उस डेयरी का नाम है पद्मा, जो सबसे पहले लगाई गई, यानी कि 1975 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद में हनुमानगढ़ में जिस डेयरी की स्थापना की गई, गंगमूल डेयरी, क्योंकि डेयरी के माध्यम से दूध का वितरण किया गया। उसके बाद में बीकानेर में उर्मुल डेयरी, और जोधपुर में जो डेयरी की स्थापना हुई, जोधपुर वर्मुल डेयरी। ये कुछ मुख्य प्राचीन पुरानी डेयरियां हैं। जो आपको सबसे पहली और प्रथम डेयरी तो अजमेर में है, जिसका नाम पद्मा है। उसके बाद में हनुमानगढ़ गंगमूल डेयरी, उसके बाद में उर्मुल डेयरी बीकानेर में, और वर्मुल। बस ये सही है, गंगमूल, उर्मुल और वर्मुल, ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। चार प्रमुख डेयरियां हैं। इन डेयरियों के माध्यम से हम दूध का वितरण करते हैं। एक टेट्रोपैक दूध आता है, टेट्रोपैक, ये टेट्रोपैक जो दूध है, इसको अपन 90 दिन तक काम में ले सकते हैं। आप कहोगे सर 90 दिन तक हमें क्या काम करना है? ये बेटा आता है सैनिकों के लिए। जैसे मान लीजिए सेना लंबे समय तक, उनके लिए भी तो दूध की आवश्यकता होती है ना। तो वहां कैसे पहुंचाया जाए, तो ये दूध जो टेट्रोपैक दूध है, ये 90 दिन तक चलता है। ये सेना के काम आता है। ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामों में। अच्छा, ये एक बात बता दूं मैं आपको कि ये जो टॉपिक है ये सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी लगता है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान से नोट्स बनाकर और तैयारी करें। पशु परिचर के अलावा ये टॉपिक सेकंड ग्रेड में भी लगता है, ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में भी लगता है। इससे जो पुटअप जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे सबसे ज्यादा दूध कहाँ, मान लो भारत के हिसाब से आ जाए तो भारत के किस राज्य में होता है, तो इस तरीके से ये क्या है, हरियाणा में होता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये सेकंड ग्रेड में भी लगता है, मेरा कहने का मतलब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डेयरी विकास परियोजना। डेयरी विकास परियोजना में जयपुर, सबसे पहले जयपुर दुग्ध वितरण योजना, दुग्ध वितरण योजना, ये टॉपिक याद करने के हैं बेटा, ये आपको रटना ही पड़ेगा। इसकी स्थापना हुई 1957 में। उसके बाद में दूध के संबंध में जो इन्होंने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम,
ये चलाया 1970 में। इस ऑपरेशन का जो उद्देश्य है, क्योंकि कोई ना कोई उद्देश्य तो रहेगा ना, ऑपरेशन फ्लड का जो उद्देश्य, वैसे तो इसके जो प्रेरणा है वो वर्गीज, ये नाम याद रख लेना आप, वर्गीज कुरियन, ये एक नाम है जो इसके इस ऑपरेशन के प्रेरणा है। तो ये गुजराती है, गुजरात के रहने वाले। तो इस ऑपरेशन फ्लड का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य तो यह है कि दुग्ध का उत्पादन बढ़ाना, दुग्ध का उत्पादन बढ़ाना, ये आपको रटने पड़ेंगे। दूसरा है उचित मूल्य निर्धारण करना, उचित मूल्य निर्धारण करना। और तीसरा जो उद्देश्य है वो ग्राहक तक शुद्ध दूध जाए, शुद्ध दूध। ये तीन प्रमुख उद्देश्यों को लेकर और ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। इसके बाद में मिटा देता हूं मैं इसके, ये एक एक दो नंबर, एक एक नंबर के क्वेश्चन है और एक एक लाइन के हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। बस एक तरीके से यो मान के चलिए आपको ये नोट्स बना के रखने ही पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, राज्य डेयरी विकास निगम, इसकी स्थापना हुई 1975 में। इसके बाद में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इसकी स्थापना हुई 1977-78। इसके बाद में जो डेयरी विकास योजना का जो कार्यक्रम है, डेयरी विकास योजना का जो कार्यक्रम है, उसका जो ढांचा तैयार किया गया है, उसका जो स्तर तैयार किया गया है वो त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय ढांचा है। जैसे सरकार का त्रिस्तरीय ढांचा होता है, इसी तरीके से इसको भी तीन भागों में इन्होंने बांटा है। सबसे पहला है शीर्ष स्तर का, यानी कि बड़े स्तर का, शीर्ष स्तर यानी कि बड़े स्तर पर काम करती है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, राजस्थान। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, डेयरी विकास योजना सहकारिता के अधीनस्थ आती है, ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सहकारिता के माध्यम से चलाई जाती है। तो राजस्थान सहकारी क्या नाम से है, डेयरी फेडरेशन, डेयरी फेडरेशन। इसका काम क्या है, इसका जो दूध का जो उत्पादन है, इसने एक ब्रांड चलाया, सरस ब्रांड, सरस ब्रांड का इसने उत्पादन बड़े स्तर पर किया, मतलब राज्य स्तर पर किया 1977 में। और आज तक आप सरस का दूध पी रहे हो, ले रहे हो उपयोग में, और सबसे अच्छा भी माना जाता है। उसके बाद में फिर दूसरा जो स्तर है वो है जिला स्तर। फिर इन्होंने जिला स्तर पर काम किया। जिला स्तर पर जो काम किया है वो जिला दुग्ध उत्पादन संघ बोला जाता है उसको, जिला दुग्ध उत्पादन संघ। उसके बाद में छोटे स्तर पर ये क्या करता है, ये विपणन का कार्य करता है। कभी आप कृषि उपज मंडी में जाना, वहां विपणन लिखा हुआ शब्द मिलेगा, विपणन। विपणन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए रेट निर्धारित करना है, बेचना है, प्लान बनाना है, इसको विपणन बोलते हैं। विपणन कृषि मंडी ऐसे लिखा हुआ रहता है। आप कभी कृषि मंडियों में जाना, वहां ऐसा लिखा हुआ ये शब्द आपको लिखा मिलेगा, विपणन। विपणन का मतलब एक तरीके से होता है रेट निर्धारित करना, बेचना और प्लान बनाना, यानी कि योजना। ये काम जिला स्तर के इसके जिला दुग्ध उत्पादन का उस जो संघ होता है उनका है।
तीसरे नंबर का जो है वो होता है प्राथमिक स्तर यानी कि ग्रामीण स्तर। प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर पर क्या होता है कि गांवों के जो दूध पालक है, जो गोपालक है, उनसे दूध इकट्ठा करते हैं गांवों से और उसको एकत्र करके जिला स्तर पर भेजते हैं। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से दूध इकट्ठा करना, एकत्र करना, एक ही बात है, एकत्र करना और एकत्र करके जिला पर भेजना और जिले से फिर ज्यादा उसे राज्य स्तर पर भेजना। इस तरीके से त्रिस्तरीय योजना ये पूछी जा सकती है। इसके जो स्तर है डेयरी विकास कार्यक्रम का जो ढांचा है वो शीर्ष स्तर, जिला स्तर और प्राथमिक स्तर पर। शीर्ष स्तर पर ये जो काम करेगा, सरस ब्रांड के उत्पादन 1977 में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन के अंतर्गत करेगा। उसके बाद में दूसरा जिला स्तर आएगा, जिला दुग्ध उत्पादन संघ है, जो विपणन का कार्य करता है, रेट बेचना और प्लान बनाता है। प्राथमिक जो नीचे का स्तर है वो गांव के लोगों से दूध इकट्ठा करके और उसको भेजना है जिला स्तर पर। इस तरीके से 3 स्तर पर ये डेयरी फेडरेशन काम करता है। इस तरीके से ये कार्यक्रम डेयरी विकास योजना का कार्यक्रम त्रिस्तरीय ढांचे पर चलता है। अब देखो अगले कुछ छोटे छोटे इसके लिए, अब दूध के लिए क्या हुआ, एक जांच भी है, कहीं दूध की मात्रा में शुद्ध दूध है या पानी की मात्रा ज्यादा तो नहीं है या उसमें फैट कम ज्यादा तो नहीं है। इसके लिए मिल्क टेस्टिंग, मिल्क टेस्टिंग, मिल्क टेस्टिंग व रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई 2014 में। कहां? जयपुर में। राज्य का एकमात्र दुग्ध विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी महाविद्यालय, टेक्नोलॉजी महाविद्यालय कहाँ है? उदयपुर में। ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तीसरा है महिला डेयरी परियोजना, ये महिला मंत्रालय के अंतर्गत आता है। महिला डेयरी परियोजना, महिला डेयरी परियोजना के अंतर्गत प्रथम महिला क्या नाम से दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जो है वह है भोजूसर बीकानेर में। भोजूसर बीकानेर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये रखने पड़ेंगे। प्रथम महिला, ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि डेयरी से तो है, पर महिला डेयरी परियोजना के अंतर्गत प्रथम महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति भोजूसर बीकानेर में है। देखो अब है केमल का मतलब तो समझ ही गए, केमल का मतलब ऊंट, केमल मिल्क प्लांट, ये जयपुर में है। बहुत महंगा दूध जाता है, 200-250 रुपए किलो जाता है इसका ऊंटनी का दूध। वैसे सबसे ज्यादा महंगा दूध तो गधी का जाता है। विदेशों में तो इसको $1600 प्रति लीटर जाता है। अब नॉर्मल अपन $1600 का मतलब 1600 रुपए किलो, ऐसे समझ लो आप, इतना महंगा जाता है ये। तो इकट्ठा करो और विदेशों में बेचो। केमल मिल्क प्लांट जो है वह क्या नाम से है, जयपुर में है। गोपाल योजना, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपको याद करने पड़ेंगे। 1990 में ये योजना चालू हुई। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पहले भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, वह है हिमकृत वीर्य से संबंधित।
क्योंकि इसमें ऐसे ही प्रश्न, ये डेयरी से संबंधित प्रश्न है बेटा। हिमकृत वीर्य बैंक, हिमकृत वीर्य बैंक, ये बस्सी में स्थापित है और बस्सी पड़ता है ग्रामीण जयपुर में, यानी कि जयपुर ग्रामीण में। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, क्योंकि विदेशी प्रजनन केंद्र भी यही है, विदेशी प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना भी बस्सी में ही है। 1974-75 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक आइसक्रीम प्लांट है, आइसक्रीम प्लांट, आइसक्रीम प्लांट की स्थापना भीलवाड़ा में हुई 2015 में, भीलवाड़ा 2015। ऐसे अटपटे से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये थोड़े थोड़े एक एक लाइन के हैं जो आप ध्यान रख लेना। देखो, दूध उत्पादन में हमारा जो राजस्थान है वह भारत में दूसरे स्थान पर है दूध उत्पादन पे। ये ऐसे राज्य में सर्वाधिक जो दूध का उत्पादन होता है वो किस जिले में होता है, जैसे जैसलमेर में होता है। पशुधन जैसलमेर में नहीं है, पशुधन बांसवाड़ा में है, लेकिन दूध का उत्पादन जैसलमेर में होता है। तो ऐसे छोटे छोटे जो प्रश्न हैं वो आपको, जैसे भारत में सर्वाधिक दूध हरियाणा में होता है, राज्य में जो सर्वाधिक पशु डेंसिटी है यानी कि घनत्व है वह राजसमंद और दौसा में है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन एक प्रमुख जो प्रश्न है वो आप भी याद रखना, राष्ट्रीय पशु दिवस ये कब मनाया जाता है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। और भारतीय डेयरी विकास की स्थापना, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई, तो यह हुई 1970 में। ये आज का टॉपिक है बेटा जो पूरा हो चुका है। अब पशुओं से मैं दूध यानी कि डेयरी के विषय पर कल जो टॉपिक रहेगा वो अपना गोबर और मूत्र का रहेगा। उसके बाद में चमड़ा है, हड्डियां है, ऐसे जो भी पशुचर से संबंधित है। आपको मैं वीडियो देखते रहिए, जानवरों का डॉक्टर बना दूंगा, ये पक्की बात है।